सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी सादगी और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन श्यामू सरपंच के बगीचे में साफ सफाई का काम कर रहा होता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब रात को वापस आता है, आप हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। माँ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? आज बना है आलू गोभी। क्या माँ, जब देखो आलू गोभी। मुझे तो मुर्गा खाने का बहुत मन है, पर अम्मा रोज रोज आलू गोभी बना देती है। हाँ, ठीक है। आज ये आलू गोभी खा लो, कल मैं मुर्गा ले आऊंगा, फिर खूब पेट भर खाना हम। काफी रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। उसके बाद एक चुड़ैल उनके घर में घुस आती है और ऐसे घूम रही होती है जैसे किसी की तलाश में है। यह इस गांव का आखिरी घर था, लेकिन इस घर में तो कोई मुर्गी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं गांव के सारे मुर्गा मुर्गी तो पहले ही चुरा लिया है, पर वह सब मिलकर 100 ही हुए हैं। अब 101 की गिनती पूरी होने के लिए आखिरी मुर्गा कहां से लाऊं? चुड़ैल निराश होकर घर से वापस जाने लगती है, पर उसे अचानक एक ख्याल आता है। क्यों ना मैं अंदर सो रहे उस बच्चे को ही मुर्गा बना दूं, तो ऐसे मेरे पूरे 101 मुर्गों की गिनती पूरी हो जाएगी। चुड़ैल उन दोनों में से राहुल को उठाती है और हवा में उड़ती हुई घर से बाहर निकल आती है। राहुल इतनी गहरी नींद में होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसे किसी चुड़ैल ने उठा लिया है। चुड़ैल उड़ती हुई एक घर में राहुल को ले जाती है। उस घर में बहुत मुर्गियां पिंजरों में बंद चिल्ला रहे होते हैं। उसके बाद चुड़ैल राहुल को जमीन पर लेटा देती है और उसके चारों तरफ लाल रंग का घेरा बना देती है। शैतानों के शैतान ये है आज का नया मेहमान। चुड़ैल घेरे के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगती है और राहुल के ऊपर जादू करने लगती है। कुछ देर बाद राहुल एक मुर्गे में बदल जाता है। आखिर हो ही गए, मेरे पास पूरे 101 मुर्गे। अब मैं कल से उनको गांव वालों को खिलाऊंगी, और जिस दिन ये सारे मुर्गी खत्म हो जाएंगे, उसे दिन में दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। अगले दिन चुड़ैल भेज बदलकर दुकान खोलकर बैठ जाती है और गांव वालों को मुर्गे बेचने लगती है। दूसरी तरफ अगली सुबह श्यामू वापस सरपंच के घर काम करने के लिए निकल रहा होता है। मैं जा रहा हूँ, शाम को आते वक्त राहुल के लिए मुर्गा ले आऊंगा। जी ठीक है। श्यामू काम पर चला जाता है और कमला अपने कामों में लग जाती है। किसी को भी इस बात का एहसास भी नहीं होता कि राहुल घर से गायब है। राधिका भी उठकर घर के काम में अपनी माँ का हाथ बताने लगती है। राधिका, जरा इस राहुल को जाकर उठाना, तो दिन चढ़ाया है, पर यह लड़का अभी तक सो रहा है। नहीं माँ, मैं जब उठी तब वह बिस्तर पर था ही नहीं। वह जरूर अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। आप उसे कुछ कहते ही नहीं हो ना, इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस खेल कूद में ही लगा रहता है। अब मैं क्या करूं? यह सुनता भी तो नहीं। आज आने दे, उसे अच्छे से खबर लूंगी। कमला और राधिका फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। काफी देर हो जाती है, दिन के खाने का भी वक्त हो जाता है, पर राहुल घर नहीं आता। कमला और राधिका को राहुल की चिंता होने लगती है। इतनी देर तक तो कभी बाहर नहीं रहता। राधिका बेटा, तू जरा जाकर तो देख कहाँ खेल रहा है यह लड़का। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी उसको पकड़ कर लाती हूँ। राधिका गांव में राहुल को हर जगह ढूंढने लगती है और उसके सारे दोस्तों के घर जाकर भी राहुल के बारे में पूछती है, पर राहुल का कुछ पता नहीं चलता। वो घर आकर अपनी माँ को बताती है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब तो उनके आने का ही इंतजार करना पड़ेगा। वह आएंगे तभी कुछ होगा। दोनों श्यामू के आने का इंतजार करने लगते हैं और श्यामू इस बात से अनजान कि उसका बेटा राहुल कहाँ है, वह सरपंच के बगीचे में काम कर रहा होता है।
काम खत्म करने के बाद श्यामू घर आने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसे राहुल के लिए मुर्गा ले जाना है। वह मुर्गा खरीदने जा ही रहा होता है कि तभी उसे आवाज आती है, मुर्गे की मीट ले लो, मुर्गे की मीट। अरे ये कौन मीट वाला आ गया? खैर मुझे क्या, मुझे तो मीट लेने से मतलब है। श्यामू मीट की दुकान पर जाता है, जहां वह चुड़ैल एक औरत के रूप में मीट बेच रही होती है। उसकी दुकान में खूब सारे पिंजरे होते हैं, जिसमें उसे चुड़ैल ने मुर्गों को बंद कर रखा होता है। अरे बहन, ये दुकान तो पहले कभी यहाँ नहीं थी। हाँ भाई साहब, मैंने आज ही यह दुकान खोली है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। चलो मुझे एक ताजा मुर्गा काट कर दे दो। औरत के भेष में वह चुड़ैल सबसे पहले राहुल को ही पिंजरे में से गर्दन पकड़कर बाहर निकालती है। राहुल अपने पापा को देखकर जोर जोर से चिल्लाने और फड़फड़ाने लगता है। श्यामू को कुछ अलग महसूस होता है। उसका बिल्कुल मन नहीं मानता कि वह उस मुर्गे को कटवाए। अरे बहन जी, आप इसे काटो मत, मैं इसे घर जाकर खुद काट लूंगा। आप मुझे यह मुर्गा ऐसे ही दे दो। मैं कार्टून या यह आदमी, मुझे तो इन मुर्गों की मीट गांव वालों को खिलाने से मतलब है। क्या हुआ बहन जी, मुर्गा नहीं देना क्या? जी जरूर देना है भाई साहब। आप ये मुर्गा पकड़ो और घर जाकर ताजा ताजा काट कर खाना। श्यामू उस मुर्गे को घर ले आता है। वह कमला और राधिका को ऐसे रोते देख हैरान होता है। क्या हुआ, तुम दोनों को रो क्यों रहे हो? राधिका सारी बात अपने पापा को बताती है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? राहुल ऐसे कैसे गायब हो सकता है? अभी कुछ दिनों से मैं हमारे गांव में मुर्गा मुर्गी चोरी होने की बातें सुन रहा था, पर आज तो हमारा बच्चा ही गायब हो गया। ये क्या ले आए? मैं तो आज राहुल के लिए ही मुर्गा का मीट लाने वाला था, और पता नहीं क्यों दुकान वाली इस मुर्गे को काटने लगती है तो मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैं इसे जिंदा ही घर ले आया। अब इसे यही छोड़ो और अपने राहुल को ढूंढो। श्यामू और कमला सुबह होते ही वापस राहुल को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर पूरे गांव में राहुल का कुछ पता नहीं चलता। वह निराश होकर घर वापस आते हैं तो उनका मुर्गा उछलता हुआ खुशी से उनके पास आकर चिपकने लगता है। क्या मुसीबत है ये? हटाओ इसे मेरे पास से। एक तो मेरा बेटा नहीं मिल रहा और ऊपर से यह मुसीबत। बहुत दिन गुजर जाते हैं, पर राहुल का कुछ पता नहीं चलता। वहाँ रोज चुड़ैल अपना भेष बदलकर अपनी मुर्गों की दुकान खोलकर बैठ जाती है और जादू किए हुए मूर्खों का मीट लोगों को बेचने लगती है। काफी दिन हो जाते हैं और चुड़ैल के सारे मुर्गे खत्म हो जाते हैं, पर अभी भी उसमें वह शक्ति नहीं आती जो आनी चाहिए थी। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तो पूरे 101 मुर्गों की बलि देकर लोगों को उनका मीट खिलाया है, फिर भी वह मुझ में शक्ति क्यों नहीं आ रही? आखिर कहाँ कमी रह गई? चुड़ैल यहाँ वहाँ घूमने लगती है। फिर उसे अचानक राहुल के बारे में याद आता है कि बस इसी मुर्गे को बिना काटे उसे बेच दिया था। कहीं वह बच्चा जिसे मैंने मुर्गा बनाया था वह अभी तक जिंदा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं उस आदमी ने उसे मारा ही ना हो? आज अमावस की रात है। मुझे उस मुर्गे को रात के 12 बजे से पहले ढूंढना होगा, वरना वह अपने असली रूप में आ जाएगा और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। चुड़ैल उस मुर्गे को ढूंढने निकल पड़ती है, पर वह मुर्गा तो मजे से अपने ही घर में खेल रहा होता है। अब तो श्यामू कमला सब उस मुर्गे को प्यार करने लगे थे। चुड़ैल सारे गांव में ढूंढने के बाद आखिरकार श्यामू के घर पहुंच जाती है और मुर्गे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। चुड़ैल घर में घुसकर मुर्गे को दबोच लेती है। मुर्गा बुरी तरह फड़फड़ाने और चिल्लाने लगता है। मुर्गे की आवाज सुनकर सब लोग बाहर आ जाते हैं। सब लोग चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं। तूने इस मुर्गे को क्यों नहीं मारा? तेरी वजह से मेरी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली थी। इस मुर्गे को छोड़ दो, ये हमारा मुर्गा है। कभी नहीं, कभी नहीं। चुड़ैल उस मुर्गे को लेकर भाग ही रही होती है। तभी मुर्गा
चुड़ैल के हाथ से निकलकर भाग जाता है। चुड़ैल उसके पीछे पीछे भागने लगती है। मुर्गा कभी पलंग के नीचे घुस जाता है। चुड़ैल उसे पकड़ने के लिए पूरे घर में भागने लगती है। उतने में 12 बज जाते हैं। वह मुर्गा अचानक राहुल बन जाता है। राहुल को देखकर सभी लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद राहुल सारी बातें अपने घर वालों को बताता है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।